अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो सबसे पहले इस तरह से दो पीसेस रेडी करेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इस तरह से इसकी लेंथ हम रखे हैं 16 इंच का। इस तरह से दो पीस है। पीछे मैंने रबर कैनवेस पर लगाई हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो रबर शीट, फोम शीट या राइस बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से भी यहाँ पर 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसमें भी हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम इस तरह से 4 इंच पे ये हमने निशान लगा दिए हैं। इस तरह से ये देखो मैंने स्टेप रेडी की हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच लेकर इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से मैंने स्टिचिंग करनी हूँ और ये 21 इंच का है। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों साइड स्टिच कर ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे इस तरह से इसे स्टिच करेंगे और दूसरे पे जो निशान लगाए हैं उसे भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले ये स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से देखो मैंने ये दो पीसेस रेडी किए हूँ। ये देखो इसमें भी मैंने कैनवस पट्टी का इस्तेमाल की हूँ। ये देखो इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इस तरह से ये जो हमारा ये 16 इंच का ही रहेगा और ये इसकी इस तरह से ये मैंने ली हूँ 12 इंच। ये देखिए अब इसे हम एक साइड में रखेंगे। ये देखो इस तरह से नीचे स्ट्रैप रखने के बाद यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। दूसरे को इस तरह से रखेंगे और उसे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे दोनों का। ये देखो इस तरह से ये दोनों हमने अटैच कर लिए हैं। अब इसके बराबर हम लाइनिंग वाले पीस की कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने कट कर ली हूँ इसके बराबर। एक इस तरह से लेंगे हम। ये देखें ऊपर से यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये देखें इस तरह से। और एक दूसरा पीस लेंगे ये हम। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 17 इंच और इस तरह से लेंथ मैंने ली हूँ 15 इंच। सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, यहाँ ऊपर से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो सेम उसके ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये पीस है। इस तरह से ये दोनों हमारा पीस है और यहाँ से मैंने 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा ली हूँ। ये देखें इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से ये पॉकेट बनाएंगे। तो ये पॉकेट वाला पीस है। ये देखो इस तरह से देखेंगे तो ये 7 इंच है, ये डबल है और इस तरह से देखेंगे तो ये 17 इंच का है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो रखे हैं, ये जो हमने निशान ड्रॉ किए हैं उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इस तरह से हमारा 2 पॉकेट बन के रेडी होगा। देखो इस तरह से ये हमने पॉकेट स्टिच कर चुके हैं। अब इसके बराबर एक जिप वाला हिस्सा लेंगे। ये देखो इस तरह से एक साइड में रखेंगे। इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और ये जो पॉकेट हमने बनाए हैं ये अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसे अंदर करके टॉप स्टिच करेंगे और ये जो वाला हिस्सा है ये जो है स्ट्रैप अंदर रखेंगे इस तरह से सीधे पे सीधा। सबसे पहले हम ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। इसका जो लाइनिंग वाला पीस है ये देखो इस तरह से रखने के बाद जिप अंदर
दरमियान में रहेगा इसके स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करके यहाँ पे भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये दोनों वाले हिस्से को इस तरफ रखेंगे और ये दोनों वाले हिस्से को इस तरफ रखेंगे। हम यहाँ से इस तरह से पूरा स्टिच करेंगे, यहाँ पे इतना स्टिच नहीं करेंगे इसे सीधा करने के लिए। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब रनर इंसर्ट करेंगे, एक इस साइड से और एक दूसरे साइड से। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दिए हैं। यहाँ पे बेस के लिए इस तरह से मार्क लगाई हूँ मैंने। ये देखो यहाँ से मैंने ये 2 इंच ली हूँ, यहाँ से भी 2 इंच, इस तरह से मैंने चारों साइड इस निशान लगा दी हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। हम लोग जैसे हमारे को से बोले कि चलो हम लोग लेके, लेकिन हम लोग देखते देखते एरिया में सीने देते नहीं, हमारे रिश्तेदार में हुआ रहता है, तो उससे तो समझ में आ जाती। चुप हो जाओ। ये जो कट किए हैं इसे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे चारों साइड। ये देखो इस तरह से ये हमने चारों साइड स्टिच कर लिए हैं। ये खुले वाले हिस्से को इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और ये जहाँ ज़िप है इस तरह से पहले देख लेंगे हमारा ज़िप कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे है, इसे इस तरह से करेंगे। अब इसे सीधा करेंगे। देखो अब खुले वाले जो हिस्से से हमने इसे सीधा किए हैं इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे, ये अंदर की तरफ करके। तो इस तरह से इसे अंदर करेंगे। ये हमारा अंदर का जो पॉकेट है और इस तरह से ये हमारा बैग बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हुआ है।